एकदम ध्यान से, ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। कहो जेठ जी, कहाँ हो रहा है सब? अरे काम है हमारा। काम से क्या मतलब है? क्या झूठ बोल रहे हैं आप? ज्यादा डिटेक्टिव मत बनो। आप हमसे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। पर तुम होती कौन हो हमसे सवाल करने वाली? अपना पति का आचार वाले बिजनेस में घुसी हो, उसका बैंड बजा रही हो, काफी नहीं तुम्हारे लिए? तो हमारे वाले काम में घुस रही हो। और सुनो, हम लोग काम में पंचायती की ना तो घर पे बैठा देंगे तुमको। निकलो यहाँ से। लेकिन चलो चाचा निकालो गाड़ी। देखो आगे मत आओ। बचाओ, कोई है? नहीं। अरे बेटा, मम्मी, आपकी मम्मी घर पहुंची क्या? नहीं पापा, मम्मी तो आपके साथ आने वाली थी। अरे हम यहाँ मार्केट में ही हैं, संगीता यहाँ नहीं पहुंची है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। फोन लगाए थे उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है हमको, पता नहीं कहाँ चली गई वो। जान मारे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। पापा, पापा मम्मी कहाँ है? कहाँ है वो? पापा उन्हें घर ले आओ। तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। मम्मी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश, हमको देर नहीं करनी चाहिए, फौरन हमको पुलिस के पास चलना चाहिए। भैया कहाँ है? चहल पहल होती है। कोई ये सब दिन में करेगा ऐसा लगता नहीं है। जो कुछ भी हुआ है रात में हुआ है। दोनों रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं सबकी फुटेज निकलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमारे समाज में आज भी अपना हक मांगने वाली, अपनी राय रखने वाली औरत को बेबाक, असभ्य माना जाता है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं को घर गृहस्थी के अलावा कुछ भी सोचने की खुली छूट नहीं दी जाती। संगीता एक समझदार, शिक्षित और निडर महिला थी, लेकिन उसका तर्कसंगत होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कई पुरुषों के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ। और क्या यही वजह एक संवेदनशील स्त्री के अंत का कारण बनी? सर, जिस औरत की बॉडी में कल तालाब के पास मिली थी, पता चला कि उसका नाम संगीता शर्मा है। उसकी फैमिली ने कल निरुआ नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो पाई। अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे शुरू हो जाती तो शायद इस संगीता की जान भी बच जाती। शर्मा, संगीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को आइडेंटिफाई कराओ। संगीता, सर, कल हम विमल नगर वाले मंदिर में 5 बजे संगीता से मिलने वाले थे। मैं क्लाइंट से पैसे लेकर मैं भी वहीं पहुंचने वाला था सर। वहाँ पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो गई। सर, जब वहाँ पहुंचे तो कोई नहीं, बहुत ढूंढा उसको सर, कहीं दिखी नहीं हमको। सर, फोन भी किया उसको, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। मंदिर के बाद वो कहीं और भी जाने वाली थी? हाँ सर, हम दोनों मार्केट जाने वाले थे। उसके लिए साड़ी खरीदना था हमको, हमारी अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए सर मार्केट में सबसे पूछताछ की, पता नहीं कहाँ चली गई थी, कोई नहीं देखा था सर उसको वहाँ पर। अच्छा, आपको किसी पे शक है जो उसके साथ ऐसा कर सकता हो? सर बहुत गुंडा टाइप आदमी है सर, पता नहीं हमारी मती मारी गई थी कि अपने बिजनेस के लिए उससे ब्याज पे हम पैसा ले लिए थे।
4 महीने से सर हमारा जिंदगी त्रास कर दिया था, जीना आराम कर दिया था सारा हमारा। कैसे हाथ उठा दिए इन पे आप? हाँ, मर्दों का बातचीत है भौजाई, अलग रहिए आप। ऐसा करिए अचार पापड़ बना लीजिए तब तक, है ना? ज्यादा बोलिए मत। लोन लिए हैं, अपना जिंदगी गिरवी नहीं रखे हैं। अब एक को बार आपने हमारे पति के ऊपर हाथ उठाए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना? हाँ, बैठ के इंटरेस्ट खाइए ना चुपचाप। काहे इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं आप? खाइए ना इंटरेस्ट बैठ के, दे देंगे जब पैसा आएगा हमारे पास। अरे संगीता तुम अंदर जाओ। अरे हम बात कर। अरे संगीता तुम अंदर जाओ भाई। सर मारपीट का धमकी तो आए दिन देता रहता था, लेकिन सर एक दिन तो हद पार कर दिया सर। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कि कर्जा लिए हैं, कोनो कोई जुल्म नहीं किए, किसी का खून नहीं किए, हाँ? और इंटरेस्ट भी तो ले ही रहा है ना वो हमसे, तो काहे डर रहे हैं आप इतना? देखिए हम तो कह रहे हैं, चलिए चल के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर देते हैं, उसका दिमाग है ना ठिकाने पे आ जाएगा। हाँ, अरे पगला गई हो क्या? पुलिस के पास गए तो वो हमको जान से मार देगा। कुछ बोलती रहती हुई इधर यार, बहुत जोर लगा है। देखो कितना मारे हैं, तो क्या करें बताइए तो? अच्छा सुनिए, हम सोच रहे हैं कि हमारा जो जेवर है ना, वो सारा बेच देते हैं, बेच के उनका कर्जा निपटा देते हैं। चलो भौजाई, हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। हाँ? क्या मतलब? अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़िए हमारा हाथ। अरे ललन भैया, अरे तो फुल गलत कर रहे हैं। 1 सप्ताह का टाइम दिया था ना, पूरा हो गया है। चलो भौजाई आराम से चलो। अरे ललन भैया, अरे बाबूजी भैया, कहे थे ना कि इन लोगों से दूर रहो। हटो हटो। अरे हम कहे थे तुमको कि इनके चक्कर में मत पड़ना। छोड़ो, ये हमारी बहू है, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या? ललन तेरा गुंडा कर दी, यहाँ नहीं चलेगा। गुंडा कर दी ना, अभी दिखाए नहीं है, और दिखाएंगे ना तो पूरे परिवार को ही सुला के रख देंगे। नहीं समझे? ऐसा मत कीजिए। अरे ललन भाई पैसा दे देंगे भाई। पैसा लेके आना, पैसा रिवर्स लो रे। कमलेश बाबूजी, देखोगे कौन है? छोड़ो संगीता जी को। औकात में रहो बे। सरपंच है हम, इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत। आगे से किसी औरत पर बुरी नजर डाली ना तो सच कह रहे हैं, तुम्हारा वैद अवैध सब धंधा बंद करवा देंगे। चलिए संगीता जी। ए सरपंच जी, हमारा नाम भी लल्लन यादव है और हमारे विषय में कुछ खास जानती नहीं है आप। जिस चीज पे एक बार नजर पड़ गई ना, देखते हैं कब तक बचाती हैं आप। चलिए 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 चलिए। मालिनी जी, बहुत बहुत उपकार। आप हमरे घर की इज्जत को सही सलामत बचा कर ले आई। मालिनी जी, बहुत ही थैंक यू आपका। अरे आप लोग इतना धन्यवाद करके हमको काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? सरपंच हैं हम, लोगों का सेवा करना हमारा काम भी है और हमारा धर्म भी है। और अफसोस की बात है कि हमारे एरिया में ये सब हुआ। हम तो सोचे थे साहब कि वो ललन हमको कभी परेशान नहीं करेगा, बस देखिए इतना नीच कमीना आदमी है। ऐसा करके हमें बहू को जान से मार दिया। अच्छा एक बात और पूछनी थी, संगीता जी ट्रैवलिंग कैसे करते थे? I mean, कल वो मंदिर कैसे गए? ऐसे तो हमेशा वो अपनी गाड़ी से ही जाती है, लेकिन शायद हमारा नसीब ही खराब था। 2 गाड़ियां हैं, लेकिन एक सुनील लेके और एक कमलेश वो रिक्शा से ही गई। शर्मा, इससे पहले लल्लन फरार हो, अरेस्ट करो इसे। ये ऑटो स्टैंड पे भी पूछताछ करो। इस औरत को देखा है? हाँ साहब देखा, कल शाम को आए थे, मास्क लगा के और मनोज की रिक्शा में बैठ के गए। मनोज का
लल्लन कहाँ है? पता नहीं साहब, लल्लन भैया जी का कोई खबर नहीं रहता हमें। खबर नहीं है या अपने बॉस को छुपा रहे हो? तुम लोगों ने पहले संगीता का किडनैप किया, उसका रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। अब जब लगा पुलिस उठा लेगी तो लल्लन फरार हो गया। हाँ? नहीं साहब, ऐसा हमने कुछ नहीं किया साहब। और लल्लन भाई क्या करते कैसे क्या कुछ पता नहीं साहब। ऐसा नहीं बताओगे? नहीं चलो ऐसा कि संगीता विमल नगर से ही किडनैप हुई हो। संगीता जब तुम्हारे ऑटो में बैठी थी तो उसने फ़ोन पे किसी से बात किया था? कुछ सुना था तुमने? हाँ साहब, वो फ़ोन पर मंदिर में किसी से मिलने की बात तो कर रही थी। सर, हमने लल्लन का आदमी को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी भी यही बोल रहा है कि 15 अक्टूबर को लल्लन अपने फार्म हाउस पे ही था। ये लल्लन के आदमी है, लल्लन के फेवर में ही बात करेंगे ना। इससे ये साबित नहीं होता कि संगीता के रेप और मर्डर में इस लल्लन का हाथ नहीं है। अगर वो सच भी बोल रहे हैं कि लल्लन अपने फार्म हाउस पे था, तब भी वो जिस तरह का आदमी है किसी और से ये काम करवा सकता है। ये लल्लन को ढूंढो, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। और विमल नगर में पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है तो। सर। और तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी साहब, नमस्ते साहब। हमारी मम्मी की न्यूज़ सुने हैं? हाँ, सब न्यूज़ चैनल पे 2 दिन से यही सब दिखा रहे हैं। सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन लगा कि घर का माहौल ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं कर पाया। समझ सकता हूँ तुम किस हालात से गुजर रही हो। स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। हाँ, क्या हुआ? सच सच बताइए, कहीं आप ही ने तो हमारी मम्मी का मर्डर नहीं किया है? हमने? क्या बोल रही हैं? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। लेकिन सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? आपको कोई लीड मिली है या नहीं? देखिए, पुलिस अपना हम आप लोगों के ही बिहाफ पे बात करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि आप संगीता के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़िए। अरे उसकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां बाहर निकलने से डरने लगी हैं। देखिए, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ड्यूटी करनी है, इसलिए भी कि जो औरतों की इज्जत नहीं करता, उनके साथ दरिंदगी करता है, उसकी जगह बाहर नहीं जेल में है। लेकिन तब तक के लिए प्लीज आप सबसे विनती है कि हमें अपना काम करने दें, प्लीज। धन्यवाद। अब देखिए, बात तो हमने आप लोगों की भी पहुंचा दी है, अब आगे देखिए क्या होता है। बस सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संगीता की मौत रात 12 और 3 बजे के बीच गला घोटने से हुई है। गला उसी रस्सी से घोटा गया जो उसके बॉडी के पास मिला था। सर, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी मार्क्स है, एक बार नहीं कई बार रेप किया गया है। पर जिसने भी रेप किया उसने कॉन्डम यूज़ किया था, तो कोई सीमन सैंपल नहीं मिला। ये रस्सी पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर। कई बार रेप हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अरे और कितना शौक सब चलेगा? खाना वाना परोसिए, भूखे बैठे रहेंगे क्या? शौक ही मना रहे हैं। कैसा निर्दयी जैसा बात कर रहे हैं भैया। इस घर का बहू हमारा पत्नी मर गया है और आपको खाने का सूझ रहा है। तुम्हारा पत्नी मर गया तो हम सब भूखा मर जाएंगे क्या? हैं? और हमारा पत्नी मरा था कुछ साल पहले, हम बोले थे तुमको खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, बात कर रहे हो। माना संगीता आपको पसंद नहीं था तो क्या इतना भी मत करती। तब संगीता भाभी कमलेश भैया का जमानत करवाई। ई बात पर उसके ससुर है ना राम प्रसाद सेठ बहुत गुस्सा किए थे। लेकिन अपने बेटे को बेल दिलाने में नाराज होने वाली कौन सी बात थी? बात थी मैडम, कहे कि इस निकम्मे का बेल करवाने के लिए तुमने खानदानी जेवर गिरवी रख दिए, वो भी हमसे बिना पूछे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी शांत हो जाइए। अरे गिरवी रखे हैं, बेचे नहीं हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे ऐसा केस में जमानत में बहुत पैसा लगता है और पैसे भी। अरे जब घर का बिजनेस ठीक हो जाएगा तो वो जेवर वापस आ जाएगा। कौन करेगा? ये जो बिजनेस ठीक करेगा कौन करेगा? ये निकम्मा। अरे इसको छुड़वाने से अच्छा था सुनील को छुड़वा लेती, उसकी जमानत करवा लेती, सारा कारोबार संभाल लेता, सब कुछ ठीक हो जाता। इस निकम्मे का काम है सिर्फ रोटियां तोड़ना। माफ कीजिए बाबूजी,
निकम्मे ये नहीं हैं, आपके बड़े सुपुत्र हैं। गलत काम वो कर रहे थे और इनको भाई होने के नाते पुलिस उठा के ले गई। आप बताइए, ट्रांसपोर्ट में इनका कछु लेना देना था क्या? और वैसे भी हम जानते हैं क्यों आपके लिए निकम्मे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ इन्होंने हमसे लव मैरिज किया। तुम बेकार इल्जाम लगा रही हो सुनील पे, ये सब जानते हैं। आपके बड़े सुपुत्र अफीम का धंधा कर रहे थे, अनजान मत बनिए आप। अरे हम खुद ही उसको कितनी बार रंगे हाथ पकड़े हैं। और माफ कीजिए बाबूजी, हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप ही उनका मदद कर रहे थे उस धंधे में। और एक बात सुन लीजिए, अगर हमको उनके खिलाफ गवाही भी देना पड़ा ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका जहर तो मैं निकालूंगा ही सही। सुनील की जमानत पहले करवाऊंगा, चाहे गांव की सारी जमीन ही क्यों ना बेचना पड़े। राम प्रसाद सेठ अपने बात पर रहे, बहुत खर्चा किए, ऊपर से नीचे तक जुगाड़ लगाए और सुनील साहब को जेल से बाहर निकाले। लेकिन सुनील भैया भी वैसे ही हैं, जेल से बाहर आते ही एकदम आग बबूला हो गए थे। जेल भिजवाएगी उनको, अभी बनाते हरी चंके वाला। जेठ जी, अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए। क्या लगता है आपको, डर जाएंगे हम? हाँ, बिल्कुल गवाही देंगे आपके खिलाफ। जरा वेरीफाई करो, ये सच बोल रहा है या झूठ। तुमसे कितनी बार कहे हैं हम कि जब तक संगीता का मैटर खत्म नहीं हो जाता हमको फोन मत करो। देखो थोड़ा शांत हो जाओ, वरना भारी पड़ जाएगा। सर ये देखिए, रात करीब 2 बजे के आसपास ये व्हाइट कार उस नाकाबंदी पे आई और बिना रुके चली गई। इन दोनों कांस्टेबल्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। सिर्फ दोनों कांस्टेबल्स ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। पता लगा उस कार का मालिक कौन है? जी सर। और फिर संगीता की मोबाइल की लोकेशन उस दिन पहले विमल नगर के मंदिर के पास की थी, और जहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन मूव करने लगी और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन सुनील की मोबाइल की लोकेशन भी विमल नगर की ही थी। तो हो सकता है सुनील ने संगीता का किडनैप किया हो, तभी किसी को पता नहीं चला। सर ये भी हो सकता है उसने किडनैपिंग किसी और से करवाई और किडनैपिंग को मॉनिटर किया। हो सकता है। ये राम प्रसाद और लल्लन की लोकेशन उस समय क्या थी? सर राम प्रसाद की मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन अपने घर की थी और लल्लन की मोबाइल की लोकेशन अपने फार्म हाउस की। सर खबरियों से पता चला है कि लल्लन अपने दूसरे फार्म हाउस पर चुप कर बैठा है, रामनगर में। शर्मा, साहब बात तो सुनिए हमारा। साहब हमको मालूम है संगीता के लिए उठा रहे हैं ना आप लोग हमको, लेकिन साहब आप किसी से भी पूछ लीजिए, जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन हम बलरामपुर वाले फार्म हाउस पे थे। आप हमारे आदमियों से पूछ लीजिए। हम पूछेंगे और वो बता देंगे ना। हाँ पर उनसे क्यों पूछें, तू है ना हमारे पास। डालो से गाड़ी में। साहब अरे सुनिए तो साहब, हमने कुछ किया ही नहीं है। सर जो कर नाकाबंदी तोड़ के निकली थी वो किसी नितिन सक्सेना के नाम पे रजिस्टर्ड, जो MK कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर? जी सर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगीता की बॉडी हमें जहाँ मिली थी उस रात उसके बाजू में से जो 40 गाड़ियाँ गुजरी थी, ये गाड़ी उनमें से तो एक है ही। उसके अलावा विमल नगर जहाँ से शायद संगीता किडनैप हुई थी, एक गाड़ी वहाँ के CCTV कैमरा में भी क्लियर नजर आई। शर्मा पता करो इस प्रोफेसर का और संगीता का क्या कनेक्शन है, और इस गाड़ी की डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर। सर 15 अक्टूबर को ही हमारी गाड़ी चोरी हुई थी सर, हमने पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट भी लिखा है, ये देखिए। संगीता शर्मा को कैसे जानते हैं? संगीता शर्मा कौन सर? हम नहीं जानते। हाँ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से किडनैपिंग हुई थी उससे तो ऐसा ही लगता है कि संगीता किडनैपर को जानती थी, तभी किसी ने नोटिस नहीं किया। सर हो सकता है लल्लन ने संगीता को दोबारा किडनैप कर लिया हो। इस जगह दोनों रास्ते जो आते हैं उनकी CCTV फुटेज फिर से खंगालो, इसकी फोटो निकालो और आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो, देखो कुछ पता चलता है तो। सब सर जिस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका नाम कोमल यादव है। ये भी पता चला कि कोमल और उसकी माँ शर्मा पिकल फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब दोनों विक्टिम्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ये किसी सीरियल किलर का काम नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है। अब पुलिस की शक की सुई संगीता के परिवार पर घूम रही थी। एक परिवार जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा
और उस गाड़ी में कौन था? हम थोड़ा दूर थे इसलिए देख नहीं पाए। सर एक मिनट सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। नितिन कॉलेज के जिस क्लास को पढ़ाता था वहाँ संगीता की बेटी प्रिया भी पढ़ती है और प्रिया कई बार संगीता को अपने कॉलेज भी लेकर गई थी। फिर इस प्रोफेसर नितिन ने ये झूठ क्यों बोला कि वो संगीता को नहीं जानता? संगीता शर्मा कौन सर? हम नहीं जानते। इस प्रोफेसर नितिन की कुंडली निकालो, फिर हम पूछते हैं। अगर उसे पता चला कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ आप उसे मत बताइएगा। घबराइए मत, उसे कुछ नहीं बताएंगे। सर प्रिया और प्रोफेसर नितिन का अफेयर था, ये सारी बात उसकी मम्मी को भी पता चल गई थी और ये सारी बात प्रिया ने हमको खुद बताई थी कि कैसे उसकी मम्मी ने उस पर डाउट किया था और फिर उसका पीछा किया था। हावी हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। सर हम मानते हैं कि हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर सर हम सच कह रहे हैं। सर प्रिया की मम्मी संगीता के साथ हमने कुछ नहीं किया और यही बात हमने सर प्रिया को बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसको भी लगता है कि हमने उसकी मम्मी के साथ कुछ गलत किया है। संगीता का मर्डर किया तूने। अगर वो तेरे खिलाफ कंप्लेन कर देती तो तेरा करियर, तेरी नौकरी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सर हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू, और जब तक तू सच नहीं बोलेगा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सर इनकी वाइट कार मिल गई है। सर गाड़ी चेक की, कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो नहीं, पर सर्च कर रहा हूँ। लगता है दोनों मर्डर्स के बाद गाड़ी को यहाँ लाकर डंप किया गया है। पूजा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और गाड़ी पर फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कराओ। सर संगीता का जो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वो स्विच ऑन हो गया, लेकिन नंबर कोई और। नंबर ट्रेस करो, देखो कौन यूज़ कर रहा है। जी सर। फोन ला। सब क्यों हुआ कैसा? किसका फोन है? ये फोन? सर ये फोन तो एक आदमी कुछ दिन पहले हमको बेचा था। कौन था? कुछ याद है? नाम हुलिया कुछ? सर नाम तो नहीं पता। हाँ हुलिया बता सकता हूँ। स्केच बनवा सकते हो? सर नितिन की गाड़ी में उसके अलावा और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले जो हमारे डेटाबेस में मैच करता है। ये देखिए सर रंगा नाम का आदमी है, 5 साल पहले मर्डर केस में जेल जा चुका है, लेकिन क्राइम प्रूव नहीं हो पाया इसलिए छूट गया। इसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर संगीता का फोन जिसने मोबाइल शॉप में बेचा था उसकी स्केच। ये देखो, पहचाना कौन है? सीधे सीधे बता रहा है और तुड़ाई करूं? प्रोफेसर की गाड़ी से तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं। पूरा बोल वरना और तोड़ा जाएगा। साहब बताते हैं साहब। अरे कोमल जी साहब, वो दोनों हमको पहले से जानती थी। वो मालिनी जी के साथ देखा था उन्होंने हमें। तो पावर पोजीशन देख के हमको उससे लव हो गया। हमको भी पावर पोजीशन चाहिए था। मल्ली भी हमको लाइक की, हमारे लव को कबूल कर ली। फिर हम लोग छुप छुप के मिलने लगे। सर हम उससे शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मालिनी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारा संगीता का रिश्ता टूटे सर, लेकिन हम खाली मालिनी को चाहते थे सर, सिर्फ मालिनी। तो हम सोचे कि अगर संगीता अपने आप मर जाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी सर। खुद से नहीं मरी थी वो, तूने मरवाया था उसे। आगे बोल। इसके लिए सर अब मालिनी के बॉडीगार्ड रंगा से मिले। हम जानते थे सर कि वो बॉडीगार्ड की नौकरी करने से पहले एक अपराधी था, बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था सर। पैसों के लालच में रंगा संगीता का खून करने के लिए राजी हो गया।
फंस गया था सर वो। हम जानबूझकर उस नितिन का कार चोरी करवाए, क्योंकि हमें पता था कि संगीता नितिन से गुस्सा थी सर, और गाड़ी पकड़ा भी जाएगा तो फंसेगा नितिन। सर यहाँ तक प्लान एकदम बढ़िया जा रहा था, सही था। वो रंगाना संगीता का रेप करके सब गड़बड़ कर दिया सर। वही लिए ये केस इतना बड़ा हो गया, आप अचानक घर पे आ गए और पूछताछ करने लगे, बड़े भाई को उठा लिए सर। हम डरा गए सर, आपको गुमराह करने के लिए सर। हम रंगा को कहे कि संगीता की तरह किसी दूसरी लड़की का रेप करके मर्डर कर दो, तब वो कोमल को उठाए सर, और एग्जैक्टली उसी तरह से रेप करके मर्डर किया और वहीं फेंकवा दिए सर। तो मिल गई पावर और पोजीशन, और अपनी बीवी को मरवाकर अपने बच्चों को भी तुमने अनाथ कर दिया। अब सड़ सारी जिंदगी जेल में। वो किसी और के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दो मासूम लोगों की हत्या करवा के कोई खुश रह कैसे सकता है? ये एक ना सुलझने वाली पहेली थी। ऐसी खुशी किस काम की जो कई परिवारों को बर्बाद करके मिली हो? तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।